हैट्रिक गॉड लाइक के खेमे में होगा या फिर दिल तोड़ने के लिए 8-bit K9 ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स किसी और का वार होगा, ये पता लगाने दोस्तों वापस चल पड़े हैं इरैंगल के इस काल्पनिक दुनिया के अंदर, जहां पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी देखने को मिलता हुआ। और उसी के साथ सारे खिलाड़ी वो भी अपना गेम फेस ऑन कर चुके हैं और स्टार्ट है, यानी कि पावर प्ले इज ऑन। फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी इसी की तो मैं बात कर रहा था। आप देखिए पूरा सर्दन फ्लाइट पाथ है, यानी पावर प्ले में मजा डेफिनेटली आएगा। मुझे कल का याद आ गया फिक्स, जिस तरीके से हमने साथ में वो मैच कास्ट किया था, सदर्न साइड का वो सर्कल था। आज नहीं मिलेगा सदर्न सर्कल एग्जैक्टली। और आज का दिन जो अंत हो रहा है फ्लाइट पाथ के अकॉर्डिंग देखे तो वो सदर्न साइड, तो लगता है हम दोनों जब आते हैं तो फ्लाइट पाथ या सर्कल वो सदर्न साइड की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है रावण, सिर्फ आप जब आते हो तो इवन कभी कभार देवता भी आपके सामने सर झुका देते हैं, बट सर्कल मैं जरूर देखना चाहूंगा। सर्कल क्या एक नॉर्दर्न साइड बनता है या फिर एक जेनेरिक सा सर्कल देखने को मिलता है समवेयर अराउंड शेल्टर, या फिर काटका, या फिर वो तड़का लग जाएगा, वो थोड़ी सी नटखट मस्ती में देखने को मिलेगी जहां पे एक हाइब्रिड सर्कल बनेगा। और सारी टीम्स ड्रॉप तो कर रही हैं, रेकनिंग, नोव रिपनॉय की तरफ, ट्रू रिपर्स, मिलिट्री बेस की तरफ, विक्टोरियस समर्स, आई थिंक ये इन्होंने पास में भी एग्जीक्यूट किया था, बट ये लीजिए सर्कल थोड़ा सा साधारण सा काटका की तरफ, बट इसी साधारण सर्कल में काफी सारी असाधारण चीजें भी हमने देखी है, वो हार्ड शिफ्ट्स। लेकिन सबसे बड़ी बात है ईस्टर्न साइड में देख रहा था, लेकिन चलिए उसमें विस्तार में बात करेंगे। बड़ी एक्सट्रीम गॉड लाइक वो यहाँ पे मैट किंग के ऊपर अटैक कर दिए, डैगर का उपयोग किया जा रहा है सेम, ये तो रुकने का नाम ही ले रहे और एक एक करके मैट किंग को हम यहाँ से बाहर होते हुए देख पाएंगे। अपने ही भाइयों के ऊपर वार किया गया और ऐसा वार किया गया कि पहले कुछ मिनट में एलिमिनेशन होता हुआ मैट किंग का। खंजर थोपा है, ये 4 फिनिशेस नहीं है, ये 8 पॉइंट्स है जो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ने अपने नाम किया। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव वही था कि व्हीकल निकालेंगे, दूर दराज इन्हें एक लंबा रास्ता तय करना था और रास्ते में रुकावट बन के आई थी मैट किंग्स, उनका सफाया देखने को मिला। और एफएस ई-स्पोर्ट्स उतरे तो ये भी थे, बट बगल में गुमसुम नजर आए मान्या, और इनका भी एनकाउंटर रोमन ने किया काफी आसानी से, कोई समस्या की बात नहीं एफएस के लिए। और एफएस भी बहुत ज्यादा बैलेंस रखे अपने पूरे प्ले स्टाइल में, 9वें स्थान पे चल रहे 51 पॉइंट, मतलब एक डिसेंट गेम और सीधा ये पोडियम में जंप कर सकते हैं। और हमने देखा भी है रीसेंट परफॉर्मेंस एफएस का, काफी बैलेंस अप्रोच लगते रखते हैं, फाइट कहाँ करना है नहीं करना है उस बात का काफी अच्छे तरीके से फिल्टर आउट। बट जेनेसिस चलिए अच्छी बात रही कि एक ही हमने ड्रॉप क्लैश देखा, उसके अलावा चलिए मैं अपने वर्ड्स को वापस लेना चाहूंगा, क्योंकि ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स और एएक्स के बीच में उस एक्शन की शुरुआत होती हुई दोनों ही गेमों में नुकसान होने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी प्लेस भी इस पूरे फाइट में हमें आने के चांसेस दिख रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, दूसरी तरफ टीम आर्यन, और ऊपर एफएस के खिलाड़ी भी नजर आ रहे हैं। लविश, उन्होंने एक अच्छा एंगल तो बना रखा है, स्प्रे गॉड इस बारे में भली भांति परिचित है। यहाँ पे एफएस ई-स्पोर्ट्स कभी भी इनके ऊपर वार कर सकते हैं। ट्रॉय के ऊपर देखिए तो सिर्फ एक क्रॉसबो मौजूद है, और लेवाई का वो फ्लैंक एंगल कितना ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग बनाता हुआ, जहाँ पे रोमन फिर से ये भी एक अलग एंगल ढूंढेंगे। ट्रॉय डाउन हुए और इसी के साथ ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की उम्मीद है वो फाइट होना यहाँ भी तय, और इसकी शुरुआत भी होती हुई फिक्सेस, जो खिलाड़ी थोड़ा सा बैकलाइन जा रहे थे वो भी यहाँ से आगे जैप उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक, ग्रेविटी उन्हें भी वहाँ पे डैमेज दिया गया। लेकिन व्हीकल अगर इस तरीके से टक्कर खाएंगे तो मुश्किलें हो सकती है, बट बैकलाइन में जो सपोर्ट है उसका फायदा हो रहा है। 1v1 का बैटल, लेकिन साइड लाइन से वो फायर, कोई दिक्कत नहीं। जेनेसिस वो भी एक एक करके अपने खिलाड़ियों को गवाते ही चले जा रहे हैं। बचे हुए 2 के स्पोर्ट्स, लिखिता ई-स्पोर्ट्स वो बहुत ज्यादा खुश होने वाले शिफ्ट के बाद, लेकिन कुछ स्प्रीज चल रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग रेंज के लिए, बट कुछ खास फायदा क्या यहाँ पे निकाल पाएंगे लग तो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड थे वहाँ पे लेवाई। हालांकि उनके साथ ही आए, उठाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद जो बोला जवाब कर पाएंगे, क्योंकि आप देखिए खिलाड़ी डाउन, दूसरे खिलाड़ी की हालत बहुत ज्यादा खराब, और बचे हुए 2 खिलाड़ी भी कुछ अच्छे पोजीशन पे हमें देखने को मिल नहीं रहे। लेवल उन्हें अभी यहाँ पे गिराया जा चुका है, ट्राई उन्हें मैच से बाहर कर दिया जाएगा। शैडो वो भी यहाँ पे आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रहे रोमन। एक 1v1 के एक्शन से पहले ही वो समापन भी हमें होता हुआ देखने को मिल जाएगा। शैडो कोशिश काफी अच्छी थी, लेकिन उतना बेहतर नतीजा नहीं। कलान में थोड़ा अब उन्हें ज्यादा मिस करने लगा, होपफुली वो जल्दी से जल्दी हमें मैच की तरफ देखने को मिल जाए, बट एट द सेम टाइम एक और फाइट की शुरुआत होती हुई। या लिखता ई-स्पोर्ट्स बनाम रेकनिंग, हेक्सो वो ग्रेनेड सही तो था, बट दिशा गलत थी। अभी के लिए हेक्सो दूसरा ग्रेनेड भी उन्होंने कुक कर रखा है, और ठीक सामने मैक्स थे और स्मोकर ही काफी थे। वाइपर आए पीछे से वार करने के लिए, बट वो पलटवार फ्लिकिंग 180 ब्यूटीफुल। और यहाँ पे बस K9 के खिलाड़ी विक्टोरियस समर्स से लड़ रहे हैं, काफी फाइट चल रही है रावण। एग्जैक्टली, कॉर्नर सर्कल के बाहर सबसे बड़ी बात है, और वीएस का तो एलिमिनेशन भी हो गया। 1+K9 उन्होंने अच्छे खासे वहाँ पे पॉइंट्स इकट्ठा तो किए हैं, जिस तरीके का रन उन्हें चल रहा है। एक अच्छा मुकाबला फिक्सेस, वो भी पोडियम की तरफ नजर डाल सकते हैं, लेकिन यही वो मुकाबला रहेगा जहाँ पे उन्हें चिकन डिनर की कोशिश करनी पड़ेगी। काफी अच्छा यहाँ पे फिल्टर आउट, सही वक्त में रिवाइवल दिया गया। एफएस थर्ड पार्टी करना चाह रहे थे, बट सर्कल का श्रिंक वो रीजन जिसके कारण उन्होंने यहाँ से आगे जाना ठीक समझा। और अब K9 उन सारे ग्रेनेड्स को लूटेंगे इत्मीनान से। ग्रेनेड की संख्या ऑलरेडी आप देखिए सारे ही प्लेयर्स के पास बेहतर, इनफैक्ट रोमन 6 ग्रेनेड लेके आगे बढ़ रहे हैं, और हम 5वीं स्टेज की तरफ बढ़ने वाले। 11 टीम 36 खिलाड़ी, बहुत मौके इन्हें मिलने वाले, और सबसे अच्छी बात है कि एक खिलाड़ी को गंवाने के बावजूद भी इन्होंने उस पेस को कम नहीं किया। एब्सोल्युटली, और यही चाहिए था कि एफएस ई-स्पोर्ट्स अगर ओवरऑल स्टैंडिंग्स की बात करें 61 पॉइंट के साथ हैं, और ज़्यादा खराब नहीं है परफॉर्मेंस। ये गेम में अगर अच्छी खासी बढ़ोतरी करते हैं तो डेफिनेटली टॉप 3 में आने की कोशिश तो रहेगी इनकी। और एफएस ई-स्पोर्ट्स फिलहाल के लिए 8 इस गेम में आए, लेवाई को गवाए जरूर है, बट इस बार अभी तक इस अरीना के अंदर लविश बढ़िया चमक रहे हैं। मोस्ट विकेट प्लेयर्स की तालिका में भी वो मौजूद थे, अब धीरे धीरे K9 के पास जा रहे हैं। रोमन का भी साथ आ रहा है क्या, बट सवाल यही है रावण, क्या K9 तैयार है एफएस के लिए? वो तो वक्त ही बताएगा, बट फिनिक्स अब तक के जो मैचेस गए बहुत ज्यादा खराब, सबसे साधारण टीम अभी पूरे इस लॉबी में
ये भी पॉइंट्स की कोशिश में फिलहाल इस फाइट की तरफ जाने की कोशिश में तो लग चुके स्मोक बैकलाइन में, ताकि पूरा फोकस सामने की तरफ वो कर पाए और वो रीसेट करने का ही मौका। बट डिवोटी वो ग्रेनेड के साथ तैयार है। जतिन, क्या उन्हें इस बात का अंदाजा? हाँ, उनके पास पंप शॉटगन हमने देखा, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी अपने ग्रेनेड के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। हालांकि जहां पे ग्रेनेड किया गया वहां पे कोई थे नहीं, और उसके बाद जो सेटअप था बहुत ज्यादा कमाल का। डिवोटी रिस्पांसिबिलिटी इनके ऊपर, इनिशियल डैमेज यहाँ पे गोटिन के ऊपर जरूर दिया गया, लेकिन इंतजार करना इन्होंने ठीक समझा। सामने से उस स्टन का उपयोग, अब क्या जवाब है आपके पास? कोई जवाब नहीं। जो यूटिल का उपयोग किया गया इस पूरे बैटल में, एएक्स उनका हुआ एलिमिनेशन 11वें स्थान पे। और ये देखिए ग्रेनेड्स की बारिश हो रही है और निंजा बॉय आखिरी बचे। गॉडेक्स ये तो किसी की नहीं सुन रहे। दूसरा ग्रेनेड भी जाएगा, डैमेज काफी ज्यादा हुआ। सही टाइम पे वो फर्स्ट एड इन्होंने लगाया, बट एफएससी स्पोर्ट्स उन्हें पता है मछली काफी करीब है और झांसे में आ सकती है। इस बार तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी, जला दिया जिंदा। बिल्कुल मौका देना भी नहीं चाहिए। फिर जिस मोमेंटम में चल रहे, अब मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इनके परफॉर्मेंस से। फिलहाल फीनिक्स स्पोर्ट्स 2 फिनिशर्स इनके पास भी हैं और इन्होंने साइडलाइन से निकलना, सर्कल की तरफ जाना, एक हार्ड कवर ढूंढना, वो इन्होंने बेहतर समझा। ऑलरेडी एक खिलाड़ी को तैनात भी कर दिया गया और अभी भी आप देखिए मिनी मैप, अगर वेस्टर्न साइड से जो टीम आ रही है और इनफैक्ट जो नॉर्दर्न साइड से ईस्टर्न साइड की तरफ बढ़ेंगे, कैसे संभालेंगे अपने आप को फीनिक्स स्पोर्ट्स इतने बड़े स्प्लिट के बाद? बस मैं वो समझना चाह रहा हूँ फिक्सेस, अगर एक जोड़ी पे अटैक की गई तो जो अलग है वो वहां से कवर फायर भी नहीं दे पाएंगे। देखिए अभी डेस्परेट मोमेंट्स है इनके लिए अगर बात करें तो, क्योंकि और आइसोलेटेड रहना समझ में आता है। यहाँ पे हार्डशिप के बाद थोड़ा सा कवरेज रखना चाहते हैं, वो फ्लैंक एंगल्स कुछ इस प्रकार भी हैं कि हाँ थोड़ा सा होल्ड ऑफ भी अगर कर सकते हैं ओवन तो सही रहेगा। ऐसे में इंतजार सभी को कि सर्कल कब श्रिंक होगा, कब वो नया जोन बनेगा। इंतजार सभी को कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की फाइट कब शुरू होगी। और पते की बात यह है कि हीरो एक्सट्रीम के बगल में मौजूद है 4TR के खिलाड़ी, थोड़ा सा दूर टीम 8 फीट भी मौजूद और एफएस का वार आया उनके तरफ। गॉडेक्स वो इस पावर का नॉक जरूर निकालेंगे। सोमराज ऐसे में पलटवार इन्हें करना भी पड़ेगा। गॉडेक्स वे डाउन, सोमराज निकालेंगे वो फिनिश। सामने लविश, उनके सामने घुटने टेकने पड़े। एफएससी स्पोर्ट्स 14 फिनिशेस के साथ और रोमन बन चुके हैं हीरो 8 फिनिशेस उनके नाम। लेकिन दूसरे एंड पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जोनाथन ट्रूरिपर्स के ऊपर होते हुए हावी 5 फिनिशेस हम इनके पास भी देख पाएंगे। काफी अच्छा कंट्रोल और इसी के कारण ट्रूरिपर्स उनका भी हुआ खात्मा। लेकिन जो आप बात कर रहे थे एफएस के लिए, बहुत बड़ा मैच उनके लिए साबित हो सकता है। लेकिन हर कुछ मिनटों के बाद आप देखिए जो एवरेज फिनिशर निकाले जा रहे हैं, उसके साथ साथ एक एक खिलाड़ी को भी गवाते चले जा रहे हैं। अब बचे हुए 2 खिलाड़ी, क्या वो 20 के आसपास फिनिशर पहुंचा पाएंगे? क्या चिकन के आसपास भी पहुंच पाएंगे? क्योंकि यहां से आउट नंबर आसान तो नहीं होगा। ये ना भूलिए 8 फिनिश पॉइंट्स थे उनके पास, 14 फिनिशेस मतलब 18 पॉइंट सिर्फ फिनिशेस के दम पे निकाले। और पोजीशन तो अब आना है। अभी सभी को इंतजार है वो नए सर्कल का जो जमावड़ा है ना, ये नॉर्दर्न साइड पे बन रखा है। एक तरफ लिखिता मेटल स्पोर्ट्स, इन्होंने भी अपने तेवर बदले हैं। इस बार थोड़े से ठहराव के साथ ये खेल रहे हैं। 4TR के बाकी खिलाड़ी वो भी रोटेट करना चाह रहे हैं। जेनेसिस के 2 बचे खिलाड़ी अभी तक सांसें ले रहे हैं। सैप और यश इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी। सब इंतजार कर रहे हैं अगले स्टेज का बनने का, क्योंकि कहीं से कोई रोटेशन नहीं, कहीं से कोई स्प्रे नहीं, होल्ड करके बस इंतजार कर रहे हैं अगले 8 सेकंड के बाद वो स्टेज कहां जाएगा। बट मैंने को आप देखिए प्लीज उनके बाहर से एंटर करते हुए। अभी बैकलाइन से फिनिक्स के भी खिलाड़ी हैं, सामने लिखिता स्पोर्ट्स, मेटल स्पोर्ट्स के स्काउट ओपी वो भी साइडलाइन पे हमें देखने को मिल रहा है। और मिडिल स्पोर्ट्स भी आप देखिए इस मुकाबले में वो सर्वाइवल गेम हमने बहुत सुंदर तरीके से इनका देखा, जहां पे एक भी खिलाड़ी को गवाया नहीं गया। हाँ, यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है कि आप फिनिशेस की तरफ जाए, इस मैच को बड़ा बनाए और उसकी जो ओपनिंग आप देखिए यहाँ से हो सकती है। बहुत सारे खिलाड़ी उनके सामने है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो धीरे धीरे करके सर्कल के एज में आने में हुए हैं कामयाब और काफी आसानी से सर्कल का वो एंट्री पॉइंट ढूंढ लिया गया है। जी हाँ, सटीक कॉलिंग, उसी के साथ सटीक रिस्पॉन्स, 5 फिनिशेस ऑलरेडी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खेमे में, जिसमें से 4 को आप 8 बना दीजिए। वो पावर प्ले अर्ली फाइट, उसके बाद थोड़ी देर पहले 4TR के खिलाफ जोनाथन ने वो फिनिशेस निकाली थी, बट सेम यहाँ भांप नहीं पाए कि 4TR के तो बाकी भी खिलाड़ी थे और इसका परिणाम भुगतना पड़ा। अब 3 मैन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, 4TR भी 3 खिलाड़ियों के साथ, और इनफैक्ट मोटी को जीवित किया गया है यानी 4 मैन फुल पावर पे खेल रही है। अब मोटी देखना ये जरूरी रहेगा यहाँ पे गॉडलाइक को हंट डाउन करते हैं या नहीं। क्या गॉडलाइक को ये हैट्रिक नसीब हो पाएगा रावण? थोड़ा मुश्किल लग रहा है फिक्सेस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 4TR जिस तरीके से वो अप्रोच कर रहे थे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के, तीनों ही खिलाड़ी हमें सर्कल के बाहर अब जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर बस इतनी सी है कि 4TR उस फाइट में अब इंटरेस्टेड है नहीं, वो आगे निकल गए। बट एफएस जो कि ऑलरेडी आउट नंबर है, अगर ये शॉट कनेक्ट होता तो वो रिवाइवल का कोई ऑप्शन में देख पा नहीं रहा था। एडमिनो डैमेज काफी अच्छा दिया गया, बट साइडलाइन से आप देखिए रोमन उन्होंने अपनी पोजीशन को रिवील कर दिया, वो भी प्ले जोन के बाहर हमें देखने को मिल रहे हैं। उनकी एंट्री बहुत मुश्किलों से होने वाली है। और आप अगर मुझे पूछे तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को बिल्कुल भी रोमन के खिलाफ तो अभी फाइट नहीं लेनी चाहिए। अब वो फॉर्म में, और क्या पता थोड़ी देर में एक सुपरमैन पंच भी मार दे तो वो फिनिशर हो जाएगा। 8 फिनिशेस निकाल चुका है ये खिलाड़ी। अब सोचिए इनकी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है, अब जब फुल फॉर्म के साथ आएंगे क्या कहर ढाएंगे लॉबी पे। 4TR, INF कॉर्ड, वो फिनिश स्काउट के ऊपर, मेटल स्पोर्ट्स, ये इनके खेलने का तरीका नहीं है। अब भूखे शेरों को अगर पिंजरे में रखो तो ऐसा ही कुछ परिणाम होगा। अभी के लिए मोटी सामने इनके एडमिनो शॉट्स लिए जा रहे हैं बट निशाने पे नहीं। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही सर्कल है जहाँ पे 4TR के INF गॉड वो कॉल सभी को अभी याद होगा, जितने प्यारे तरीके से उन्होंने कॉल दिया था कि कवर में जा, कवर में जा। अब उतने विस्तार में तो मैं नहीं बता सकता, बट रोमन उन्हें फाइनली यहाँ पे रोका जा चुका है। कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा इस पॉइंट पे। अब वो एक लौता खिलाड़ी ट्राई करेगा कि ज्यादा से ज्यादा और प्लेसमेंट पॉइंट निकाले, क्योंकि जब हम प्लेसमेंट पॉइंट की बात करें तो फिक्सेस अभी से कुछ समय पहले उस वक्त भी 7 टीम्स थी और अभी भी हमें वो 7 टीम देखने को मिल रही है। मतलब कोई भी इजाफा तो नहीं हुआ है प्लेसमेंट पॉइंट में। जी हाँ, क्योंकि काफी कुछ दाव पे भी है ना। गॉडलाइक को अपना हैट्रिक निकालना है, एफएससी स्पोर्ट्स को अपना पुराना फॉर्म रिगेन करना है, ऐसे में फिनिक्स को भी चढ़ाई करनी है।
पॉइंट स्टैंडिंग्स में जेनेसिस वो थोड़ा सा कंपोजर इन्हें भी चाहिए, और लिखिता ई स्पोर्ट्स इन्हें भी चिकन डिनर की वो मांग है, और मेडल ई स्पोर्ट्स इन्हें भी नहीं भूल सकते। बट फाइनली वो सर्कल का शिफ्ट आएगा, एफएस इन्होंने अपना दम तोड़ा है, बट ये सर्कल के शिफ्ट के साथ 40R मुझे लग रहा है ये एक अच्छे पोजीशन पे है। दोनों ही टीम्स ट्राई करेंगे कि एक दूसरे के आमने सामने आए, जिस तरीके से मेडल ई स्पोर्ट्स और लिखिता ई स्पोर्ट्स को हम देख रहे हैं। एम बॉट वो आगे बढ़ते हुए वेनम उनके साथ, क्योंकि सर्कल का जो शिफ्ट आया अब यहाँ से मजबूर कर रहा है कि आप उस फाइट की तरफ जाए, बट अकेले जाना क्या वो एक अच्छी अप्रोच रहेगी। शुरुआत बहुत कमाल की एम बॉट, एक खिलाड़ी को आप गिराने में हुए कामयाब, वेनम भी वापस साथ देते हुए स्मोकर का वो ग्रेनेड लिखिता ई स्पोर्ट्स के ऊपर हावी होता हुआ एक एक करके। बचे हुए दो खिलाड़ी क्या यहाँ पे कुछ अलग करके जा पाएंगे? स्टार बॉय इस बार स्टार नहीं बन पाए, 100 इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। क्या वो यहाँ से कुछ अलग करके दिखा सकते हैं? क्योंकि ये ग्रेनेड बहुत क्लोज हो सकता है, स्प्लैश डैमेज देके जा सकता है, और वो स्प्लैश डैमेज हमने देखा भी, फॉलो अप ग्रेनेड भी वहाँ पे फेंकना चाह रहे, लेकिन खिलाड़ी थोड़ा बैक लाइन में आ चुके हैं, उन्हें पता है कि वो ग्रेनेड की अभी स्पैम होने वाली है, तो थोड़ा इंतजार करना इस पॉइंट पे बेहतर। लेकिन 40R वो भी अब एक फाइट की तरफ जाने वाले। जरूरी नहीं है अभी 40R के लिए फाइट लेना, हाई ग्राउंड एडवांटेज पे है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को उन्होंने ऑलरेडी एट बे रखा है। फीनिक्स ई स्पोर्ट्स पीछे से इनका भी वार आएगा, और यहाँ पे थर्ड पार्टी जरूर कर सकते हैं अगर ये चिकन डिनर चाहिए तो। सैंडविच हो चुकी है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, एक चक्रव्यूह रचा गया है उनके खिलाफ। एक तरफ फीनिक्स है, दूसरी तरफ 40R है, और टीम के सामने जेनेसिस ई स्पोर्ट्स भी मौजूद। ऐसे में आगे कुआ पीछे खाई करेगी तो करेगी क्या भाई? और ग्रेनेड के साथ यहाँ पे ऐलान तो कर दिया गया कि यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए सफर आसान होगा नहीं, जोनाथन ज्यादा पीछे हट नहीं सकते, लेकिन आगे जाके वो ग्रेनेड करेंगे, और वो काफी कमाल का ग्रेनेड। लेकिन उस व्हीकल को आपने देखा कितनी तेजी से वो आए, कंफर्मेशन निकाले और आगे की तरफ वहां पे जाना उन्होंने ठीक समझा। एडमिन जोनाथन बचे हुए दो खिलाड़ी क्या फिनिक्स को यहाँ पे रोक के जा पाएंगे? क्योंकि ये ग्रेनेड बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ऑलरेडी बैकलाइन से वो शॉट, जिसके कारण फिनिक्स स्पोर्ट की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ी, और उसके बाद ये जो ग्रेनेड है वो एक एक करके कंफर्मेशन यहाँ पे ढूंढे। बट 40R उन्हें आप भूल नहीं सकते, उन्होंने भी तो इस फाइट में हिस्सा लेने का वादा किया था, और अब हिस्सा लिया गया। जोनाथन बहुत ज्यादा डैमेज है, एडमिनो उनका कंफर्मेशन 40R के पास। बिल्कुल, जब से ये हाई ग्राउंड लिया है तो इन्होंने भी सूंघ लिया वो चिकन डिनर। राइट ऑन द होराइजन, जोनाथन द गोल्डन बॉय अभी के लिए ग्रेनेड दागा जाएगा। आईएनएफ गॉड का जिक्र किया ही था इस खिलाड़ी का, और देखिए इनका यहाँ पे राड़ा चल रहा है, और गॉडलाइक गेम से बाहर हो चुकी है। लिखिता ई स्पोर्ट्स के 100 आखिरी बचे हैं, ठीक सामने मेडल ई स्पोर्ट्स की टोली, और मुझे लगता है कि भापा नहीं है, शॉट्स उनकी तरफ कहीं और से आ रही हैं, बट डैमेज काफी ज्यादा हो रहा है। कितनी देर तक बच सकते हैं? क्योंकि पेन इज लाइफ, इन्हें पता चल चुका है। लिखिता सामने है, बस एंगल डिमांड करे, जो कि अभी देने से इनकार कर दिया। 100 उन्हें पता है कि थोड़ा सा भी लेफ्ट एक अलग टीम से हमारी फाइट हो सकती है, बहुत ज्यादा राइट 40R से हमारी भिड़ंत हो सकती है, और अब जो स्प्रे हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा लाजवाब। मेडल ई स्पोर्ट्स वो डाउन द ग्राउंड फंस चुके हैं, डेविड से 40R एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की यहाँ से वो चिकन डिनर निकाले, और वो हमें कंफर्मेशन काफी जल्दी आता हुआ देखने को मिल भी सकता है। और इसी के साथ वो आखिरी स्प्रे टीम वर्क हमें देखने को मिल रहा है 40R की तरफ से, और एक बहुत ही आसान सा यहाँ पे चिकन डिनर निकालने में हो जाएंगे कामयाब 40R। अभी तक अच्छे मैचेस यहाँ पे जरूर इन्हें मिल नहीं रहे थे, लेकिन आज के दिन में हमें वो सब होता हुआ देखने को मिला जो टीम से यहाँ पे चाह रहे थे। 40R